गुरु भगवान के शुक्राने, गुरु भगवान को नमन है। संबंध ही बंधन है। संसार में जितना दुख है वह हम अपने को किसी के साथ संबद्ध कर लेते हैं तब होता है। जैसे भगवान से संबंध बनाते हैं, उनसे अपनापन हो जाता है तो उसमें सुख ही सुख है, और संसार से संबंध बनाते हैं तो उसमें दुख ही दुख है। क्यों? क्योंकि संबंध बनाते हैं तो एक्सपेक्टेशन हो जाती है, फिर मेरे मन की करो, फिर मेरे हिसाब से करो, फिर मुझे सुख दो। जिसको अपना मानते हैं उसको तत्सुखी सुखित्वम तो हम है नहीं कि तुम्हारे सुख में हम सुखी हैं। हमें तो अपना सुख चाहिए, तो अपना सुख चाहिए तो फिर दुख मिलेगा। एक आदमी रो रहा है कि आज हमको खीर खाने को नहीं मिली, तो उन्होंने अपने को खीर के साथ जोड़ दिया। एक सज्जन रो रहे हैं कि आज हमारा दोस्त नहीं आया, तो उन्होंने अपने को दोस्त के साथ जोड़ दिया। किसी ने कहा आज आमदनी नहीं हुई और रो रहे हैं, तो उन्होंने अपने को पैसे के साथ जोड़ दिया। जब तक आप किसी दूसरे के साथ अपना संबंध जोड़ेंगे नहीं, तब तक दुखी नहीं हो सकते, क्योंकि अधिकांश अपने लिए रोते, दूसरे के लिए रोते हैं। हमारा वह छूट गया। कह रहे हैं जब तक किसी के साथ संबंध नहीं जोड़ेंगे तब तक संसार में दुख नहीं है कि हमारा ये छूट गया, हमारा वो छूट गया, हम उसने हमारी बात नहीं मानी, वो हमारी सुनता नहीं है, वो हमारी तरफ ध्यान नहीं देता है, उससे कोई ना कोई एक्सपेक्टेशंस हैं, उससे ही सारा दुख है। और किसी से संबंध ही हमने नहीं माना, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। आप भगवान से संबंध जोड़ लीजिए, सबसे मन हटा लीजिए, किसी से कोई संबंध मत मानिए, आपसे जितना हो कर दीजिए, एक्सपेक्टेशन कुछ मत रखिए, संबंध मत बनाइए, संसार में कोई दुख ही नहीं है। सारे दुख संबंध में है। संबंध सुंदर दिखने वाला बंधन। संबंध क्या है? सुंदर दिखने वाला बंधन। एक आदमी के घर गए भोजन करने, उन्होंने एक पुराना कालीन बिछाया था। वह जगह जगह से फटा हुआ था, मैला था, 100 वर्ष से पहले का रहा होगा। मैंने उनसे पूछा कि भले मानुष, तुम लोग घर में आखिर दरी बिछाकर तो सोते होगे ना, वही क्यों नहीं बिछाई? वह पुराना कालीन क्यों बिछाया? बोले अरे ये हमारे दादा ले आए थे, देखो महाराज, पहले हमारे घर में कैसा वैभव था। रोने लगे, टप टप आंखों से आंसू गिरने लगे। क्यों रो रहे थे? कि पहले इतना वैभव था, उतना वैभव नहीं रहा। पहले हम इतने अमीर थे और हमारे पास उतनी अमीरी नहीं रह गई। पहले हमारा तो इतना बड़ा खानदान था, इतनी रईसी थी। गुरु भगवान कहते हैं जवानी में तो बैलगाड़ी में चलो और बुढ़ापे में भले गाड़ी में चलो। और आजकल के बच्चे जवानी में तो चलेंगे हवाई जहाज में, सारी सुख सुविधा चाहिए, सब लोन पे चाहिए, सब कुछ बढ़िया से बढ़िया चाहिए, और बाद में चलेंगे बैलगाड़ी में। कहते हैं अरे हमने जवानी में एंजॉय नहीं किया तो क्या एंजॉय किया? तो गुरु भगवान कहते हैं थ्योरी गलत है। कैसे गलत है? जवानी में तो शक्ति होती है, सहन कर सकते हैं, जूझ सकते हैं, और बुढ़ापे में शक्ति भी खत्म हो जाती है। उस समय थोड़ा सा चैन चाहिए, आराम चाहिए, भजन के लिए समय चाहिए, भगवान में मन लगाने के लिए कोई परेशानी ना हो, तभी तो भजन में मन लगेगा। आपने 100 झंझट अपने जान को पाल ली है, कैसे मन लगेगा भजन में? पर आजकल की थ्योरी है अरे खूब लोन पे ले लो, खूब घूमो फिरो, खाओ पियो, मौज करो। अगर ये नहीं करा तो जवानी में क्या किया हमने? क्या कहते हैं आप? जवानी में पैसा सेव करना चाहिए बच्चों को, नहीं करना चाहिए? कोई नहीं करता आजकल, करना ही नहीं चाहते। भाई बढ़िया से बढ़िया टेलीफोन चाहिए, बढ़िया से बढ़िया गाड़ी चाहिए, बढ़िया से बढ़िया घर चाहिए, बढ़िया से बढ़िया कपड़ा चाहिए, सब चीज़ बढ़िया से बढ़िया चाहिए। बच्चों को भी कितने कपड़े होते हैं बच्चों के पास भी, कोई लिमिट है? फिर कैसे पैसा बचेगा, कहाँ से बचेगा? तो जवानी में सब सुख चाहिए, बुढ़ापे में फिर क्या होगा? बचपन में तो हम चल लिए, और जवानी में तो चलिए हवाई जहाज में, और बुढ़ापे में चलेंगे बैलगाड़ी में। अम्मा जी कहते थे कि एक पन में कष्ट ज़रूर सहन करना पड़ता है, बचपन, जवानी, बुढ़ापा।
बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें तीनों पन में दुख मिलता है, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, और बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें तीनों पन में सुख मिलता है। तो एक ना एक पन में जरूर कष्ट सहन करना पड़ता है। तो इसलिए बचपन में तो कमी, हमें इतनी बुद्धि नहीं होती है। जवानी जो होती है उसमें आप थोड़ी मेहनत कर लीजिए, कष्ट सहन कर लीजिए, तो आपको दुख नहीं होगा। और फिर बुढ़ापे में भगवान ने मन लगाई तो दुख नहीं होगा। एक सज्जन 40 वर्ष पहले उनकी पत्नी मर गई, तब भी रोए, और अब भी भोजन के समय रोज रोते हैं, हाय अब खिलाने वाला नहीं रहा, हमको भोजन नहीं चाहिए, हमको तो खिलाने वाला चाहिए। वे संसार में जो दुख है कहाँ से आता है? संबंध जोड़ने से आता है। तो कह रहे हैं हमें पत्नी नहीं चाहिए, खाना तो भाई खाना तो वो भी बना देगी मिष्ठानी। पत्नी का जरा भाव था, प्रेम से खिलाती थी, और ले लो, थोड़ा सा और ले लो, अब मिष्ठानी तो बना के धर जाएगी, गरम रोटी ले लो। तो कह रहे हैं अब ठीक है, आपने इतने दिन हमें सुख मिला, इतने दिन का संबंध था, बहुत शुक्राने, अब चली गई, अब कोई बात नहीं, अब भजन करो। जब उसकी याद आई तो राधा रानी से जोड़ दो। हमेशा याद रख लीजिए कि जब भी किसी की प्रिय की याद आए तो उसको किससे जोड़िए? राधा रानी से जोड़ दीजिए, कन्हैया से जोड़ दीजिए। उसको याद मत करिए कि भाई अब तो वो उसी के रूप में बदल गए, तो उन्हीं को याद कर लीजिए। शरीर भी जो संबंध है, नाक हमारी ऊंची रहनी चाहिए, चोटी हमारी कटनी नहीं चाहिए, हाथ हमारा तो बोले कि इसमें फोड़ा नहीं होना चाहिए, मन हमारा तो इसमें विक्षेप नहीं होना चाहिए। तो ये मेरा, हमारा करके जो संबंध जोड़ा जाता है, उसी संबंध से बंधन एवं दुख होता है। अब शरीर से हमने संबंध मान लिया कि अब कभी कमर में दर्द है, कभी घुटनों में दर्द है, कभी पिंडलियों में दर्द है, कभी सर में दर्द है, अब बाल झड़ गए, अब दांतों में दर्द है। भैया बुढ़ापा आएगा, उम्र बीतेगी, तो कुछ ना कुछ तो होगा ना। तो कह रहे मान लिया भैया कि अब शरीर है, कुछ ना कुछ तो होगा ही, तो उसको एक्सेप्ट कर लिया तो दुख नहीं होगा। कह रहे एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो दुख ही दुख होगा, है ना। एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो दुख ही दुख होगा। तो संसार में दुख है, तो गुरु पक्का कराते हैं कि दुख क्यों है? क्योंकि हमने अपना संबंध माना, और संबंध नहीं मानेंगे तो कोई दुख है नहीं। ठीक है, शरीर है, शरीर में तो कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे। गुरु कहते हैं इलाज करो, इंतज़ार मत करो। इलाज करो, फिर खाने पीने का ध्यान रखो, कोई चीज़ हैवी मत खाओ। आजकल के लिए जैसे बताया, बड़ी उम्र होती है तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। बड़ी क्या, जवानी में भी आजकल यही है। फिर बता रहे हैं कि एक टाइम रात को, जो लोग 55 से ऊपर हो गए, रात को खाना छोड़ दें, दूध पी लीजिए, सब्जी खा लीजिए, रोटी मत खाइए, क्योंकि हर समय पेट भरा रहेगा तो गैस पास होने का कब समय मिलेगा? फिर गैस भरेगी, फिर आपकी गैस से ही सारे दर्द होते हैं, सब वायु के दर्द होते हैं, घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, जितने भी दर्द हैं, एड़ी में दर्द, यहाँ दर्द, वहाँ दर्द, सब वायु के दर्द हैं। वात रोग कहते हैं इसे। तो अगर आप 3/4 खाएंगे, पेट भी 3/4 करेंगे, ज़्यादा भरेंगे नहीं पेट को, तो वायु रोग कम होंगे। बहुत पेट भर के मत खाइए, थोड़ा सा पेट को खाली रहने दीजिए, और रात को मत खाइए। उन्होंने कहा 3 यूनिट नाश्ता, 2 यूनिट लंच और 0 यूनिट डिनर। 0 कह दिया, 1 भी नहीं कहा। अब 0 में क्या खाएंगे? कम से कम खाइए रात में, तो वायु नहीं बनेगी। वायु नहीं बनेगी तो दर्द भी नहीं होगा। और मैंने बहुत अनुभव करा कि अगर रात में खाना नहीं खाते तो सुबह मोशन एकदम क्लियर होता है, और रात में खाना खाते हैं तो मोशन क्लियर नहीं होता है, उल्टा हिसाब। क्यों? शरीर को रेस्ट मिल जाता है तो वो निष्कासन अच्छी तरह से कर देता है। तो ये कह रहे हैं कि शरीर से संबंध जोड़ोगे तो कुछ ना कुछ दुख मिलेगा इससे भी। तो इसको इसलिए क्या करो, अपनी तरफ से कोशिश करो, ठीक राइट फूड, राइट थिंकिंग एंड राइट टाइमिंग। 3 T's हैं फूड के। सही समय से खाओ, ऊट पटांग समय से मत खाओ। रात को 8 बजे तक हमारा डिनर हो जाना चाहिए, 8, 8:15, मैक्सिमम 8:30।
उसके बाद नहीं खाइए। लोग पहले तो दादाजी जो थे इनके, वो 6 बजे ही खा लेते थे शाम का खाना। दिन छुपा और खा लिया। और खाना नहीं बना होता तो पानी में आटा घोला, उसमें नमक डाला और पी जाते थे। रुकते नहीं थे, खाना बनेगा बनेगा, कोई इंतज़ार करेगा तो मैं खाऊंगा। 6 बजे वो खा लेते थे, उसके बाद फिर कुछ नहीं खाते थे। और आजकल 10-10, 11 बजे, और फिर क्यों दिन में तो खाते नहीं है, पैक्ड लंच ले जाते हैं, तो रात में खाते हैं। रात में सबसे हैवी होता है, तभी सारे फिर रोग लगते हैं। तो कह रहे हैं अपनी तरफ से ध्यान रखो कि शरीर में रोग ना लगे। और फिर भी कुछ ना कुछ है तो शरीर है, मशीन है, तो कुछ ना कुछ टूट फूट तो होगी। इससे संबंध मानोगे तो दुख होगा। हम पहले काशी में मणिकरण में घाट के पास जाकर बैठते थे। मुर्दे वहीं आते हैं, मुर्दे का धुआं शरीर में लगेगा तो वैराग आवेगा, ऐसा सोचते। रोज वहाँ 20-50 मुर्दे आवे और जलाए जावे। एक दिन मैंने देखा एक मुर्दा आया तो सब हमारी जान पहचान के लोग उनके साथ। मैंने पूछा कि ये कौन है भाई? तो बोले ये फला आदमी थे, वह तो बहुत भले मानुष थे, मर गए। अब उनके लिए चित्त में दुख हो गया। इसका मतलब ये है संबंधी आवे तो दुख हो जाए, बिना संबंध के जले तो दुख ना हो। रोज मुर्दे जाए कोई दुख नहीं है, संबंध वाले का जाए तो दुख है। और किसी से संबंध ना माने, मीरा को पता चला मेरी माँ का शरीर शांत हो गया, उसका तो पूरा पूरा परिवार ख़त्म हो गया। एक हमारे सत्संग में आती हैं तो बता रही थी कि हमारा जो मैका था वो मीरा के ससुराल की साइड का था, चित्तौड़ का था। मीरा को दुख दिया उसके ससुराल वालों ने, तो कहती कि पूरे के पूरे हमारे परिवार ख़त्म हो गए। हमारे मैके का पूरा भाई बचा था एक, उसकी भी डेथ हो गई। कहते पूरे के पूरे परिवार ख़त्म हो गए चित्तौड़ साइड के, और कोई उसके वंश का बच ही नहीं रहा, उसके ससुराल के वंश का। क्यों? भक्त को दुख दिया। बहुत बड़ी भक्त थी ना वो। कह रहे किसी को भी दुख देना अपराध है। इससे तो वही कह रहे हैं कि अगर हमने किसी से भी अगर संबंध माना अपना, कहीं पे भी किसी से भी, तो दुख होगा। और किसी से कोई संबंध नहीं माना कि भैया मेरे तो भगवान है। देखिए यहाँ भी इतने बच्चे आते हैं और जाते हैं, आप लोगों ने देखा होगा। गुरु प्रेम देते हैं, मेहनत करते हैं, सबको टाइम देते हैं, फिर चले जाते हैं। कोई बात नहीं, जैसी भगवान की मर्जी। आप किसी से संबंध मत मानिए तो कोई दुख नहीं है, संबंध मानेंगे तो दुख है। वस्तुतः ये चित्त भी मेरा नहीं है, ये मन भी मेरा नहीं है। भला जैसे मच्छर मेरा नहीं है वैसे ही मन भी मेरा नहीं है, तो संबंध ही बंधन है और ये बिल्कुल कल्पित है। आप कह रहे हैं कि ये चित्त भी मेरा नहीं है, ये मन भी मेरा नहीं है, शरीर भी मेरा नहीं है, संबंध भी मेरा किसी से नहीं है, बस मेरा तो मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं। कह रहे खाली कहने की बात नहीं करिए, इसको दिल से पक्का कर लीजिए, दिल से, हृदय से, खूब जोर से पक्का कर लीजिए हृदय से कि मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। और कह रहे हैं जैसे मच्छर आपका नहीं है ऐसे ही ये चित्त भी आपका नहीं है। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने।